आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। पहला प्रश्न लेते हैं। एक दिन व्रत करते हैं, अगले दिन सेम रूटीन रहता है, वही भावनाएं, वही कार्य, कोई चेंज नहीं लगता। ऐसा लगता है व्रत भी रूटीन में आ गया है। क्या करें? अगर तो व्रत के प्रति महत्व बुद्धि है तो रूटीन ही सही। रूटीन में जिस तरह से अनेक चीज़ें हो रही हैं उसी तरह से व्रत भी होता है, तो क्या परेशानी है? दूसरा ये कि अगर आप व्रत करके जीवन में बदलाव चाहते हैं तो ये देखना होगा कि आप व्रत किस तरह से कर रहे हैं। व्रत का अर्थ होता है संकल्प, और किसी शुभ कार्य को करने का संकल्प लेना, ये व्रत है। जैसे एक संस्कार होता है व्रतबंध, है ना। व्रतबंध माने एक संकल्प में व्यक्ति ने अपने आप को बांध लिया। पहले वो एक साधारण बालक की तरह से जीवन जीता था, फिर एक दिन उसके मन में ये संकल्प हो गया कि अब मैं ब्रह्मचारी के रूप में जीवन जीऊँगा, मैं इन गुरु का शिष्य बन करके जीवन जीऊँगा, मैं गायत्री का आश्रय लेकर के जीवन जीऊँगा। तो ये जो संकल्प ले लिया, उस संकल्प से वो बंध गया, तब उसके बोलते हैं व्रतबंध। और वो संकल्प का बंधन निरंतर स्मरण में बना रहे, उसके लिए वो अपने शरीर में यज्ञोपवीत धारण कर लेता है। वो एक स्मरण है कि उसने क्या संकल्प लिया हुआ है, इस तरह से। तो व्रत का अर्थ होता है संकल्प करना, किसी अनुष्ठान का, किसी जप का संकल्प करना, इसको व्रत बोलते हैं। व्रत माने भोजन का बदलाव कर देना, वो आनुषंगिक है, वो मुख्य नहीं है। रोज अनाज खाते हैं तो एक दिन फल खा लिए, तो ये तो अपने रूटीन में भोजन में बदलाव है। इसको असल में व्रत कहना नहीं चाहिए। व्रत माने होता है कि अगर एक दिन का व्रत है तो उस एक दिन में कोई विशेष अनुष्ठान करना है, कोई जप करना है, कोई ग्रंथ का पाठ करना है ना, कोई स्तोत्र पाठ करना है। इस तरह से जब किसी अपनी दिनचर्या से हटकर के किसी विशेष कार्य को करने के निमित्त से लिए हुए संकल्प को व्रत बोलते हैं। ऐसे तो अब वो व्रत जीवन में पूरी तरह से बदलाव ले आएगा, ऐसा तो आरंभ में नहीं होता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जितने भी अनुष्ठान हैं वो भीतर से जरूर व्यक्तित्व को बदलते हैं। मंत्र जप, स्तोत्र जप, ग्रंथ पाठ के जो संस्कार हैं वो जितने गहरे होते जाते हैं उतना ही
हमारे अंदर कुछ बदलाव होता है। और इस तरह के कार्यों का बदलाव बाहर बहुत खोजने की आवश्यकता नहीं है। ये बदलाव बाहर के लिए नहीं होते हैं। ये हमारा जो अंतःकरण है, हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं, हमारे जो संस्कार हैं, उनको कितना परिमार्जित कर रहे हैं। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, कोई भी वैदिक अनुष्ठान व्यवहार को बदलने के लिए भी होता है, अगर उस तरह का संकल्प किया हुआ है तो। अन्यथा तो मुख्य रूप से वो अंतर जगत को बदलने के लिए है। तो आज से 10 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले किसी एक परिस्थिति में हमारी जो प्रतिक्रिया होती थी, क्या आज भी वैसी ही प्रतिक्रिया है? क्या हम कोई अनुष्ठान करते हैं और उससे हमारे भीतर सोचने का ढंग नहीं बदलता है? क्या हमारे भीतर के काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि शिथिल नहीं होते हैं? अगर तो ऐसा नहीं हो रहा है तो व्रत में कहीं त्रुटि है। अन्यथा तो यदि विधिवत रूप से कोई भी वैदिक अनुष्ठान होगा तो उसका संस्कारजन्य शुभ परिणाम तो जीवन में आता ही है। लेकिन जैसा कि हमने कहा, व्रत माने उसका अर्थ हमको मालूम रहना चाहिए। खान पान के बदलाव को व्रत की संज्ञा नहीं देनी चाहिए। ओम। यही पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।